तो भाइयों, कुशल मेंडिस और सदीरा ने पाकिस्तान के बॉलर्स की इतनी कुटाई करी कि उनके रिएक्शंस ऐसे थे, और स्पेशली जो चचा थे उनके रिएक्शंस तो खतरनाक थे। और एक मोमेंट पर मुझे तो लगा कि ये मैच फिक्स था। मैं आपको वो मोमेंट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आगे वीडियो में। और भाई जो मोहम्मद रिजवान जो कि क्रैम्प्स की इतनी ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे, इरफान पठान, साइमन डुल उनको बोल रहे थे, वो मोमेंट भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स जो कि शायद आपको हाइलाइट्स में नहीं दिखती है। तो भाई मैच स्टार्ट होता है और हैडन बाबर आजम से मिलने जाते हैं। वो तो उनको हेलो और हग कर लेते हैं, लेकिन बाबर आजम जब अंपायर से हेलो मिलाने जाते हैं तो वो ऐसा रिएक्शन देते हैं और वो उनसे हेलो नहीं मिलाते। भाई मुझे उस मोमेंट पे बहुत हंसी आई। उसके बाद भाई एक ऐसा सीन देखने को मिला कि एक बच्चा इंडिया की क्रिकेट टीम की ड्रेस पहन के पाकिस्तान का झंडा लिए खड़ा है, यानी कि भाई इंडिया का बंदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और भाई मैच में जो क्राउड था वो टोटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चिल्ला रहा था कि कौन जीतेगा। मतलब पूछा जा रहा था ग्राउंड में तो लोग चिल्ला रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान। मतलब भाई मेरे को तो एक टाइम पे यकीन भी नहीं हो रहा था। और जो कमेंट्री में दीप जिनका नाम है वो बैठते हैं, भाई उनकी जैकेट पे भी स्टार बना हुआ था। मतलब क्या पता वो तो ऐसे ही बना हुआ हो, लेकिन स्टार पाकिस्तान के झंडे में है। एक बार तो मुझे लगा ये कमेंटेटर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्या भाई। मतलब भाई जो इनके क्रिकेट टीम के बोर्ड के हैं जो पाकिस्तान के, वो तो हमारे को बोलते हैं दुश्मन, और जो अपने इंडिया के ही आदमी हैं वो ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतने सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इंडिया की ड्रेस पहन के। चौका लग रहा था तो चिल्ला रहे थे। फिर भाई कुशल परेरा तो हसन अली की बॉल पर जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन बॉल इतनी कुछ खास नहीं होती है। और भाई हसन अली वही अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बार तो फिर लगता है कि इनकी गर्दन में झटका लगेगा। और कमेंटेटर जब भी वो हसन अली ऐसा कुछ करते हैं तो कमेंटेटर जब भी बोलते हैं कि भाई इसकी गर्दन में कुछ ना हो जाए। पिछले मैच में तो उसने बाबर आजम से परमिशन लेके ये अपना एक्शन परफॉर्म किया था, और वो भी थोड़ा सा स्लोली। लेकिन आज के मैच में तो वो अंधाधुंध परफॉर्म कर रहे थे। मेरे को तो लग रहा था झटका इसकी गर्दन में जरूर लगेगा, लेकिन नहीं लगा भाई। फिर उसके बाद भाई कुशल मेंडिस, पथुम निशंका और सदीरा ने भाई साहब इतनी कुटाई करी है इनके बॉलर्स की, स्पेशली भाई हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की इतनी कुटाई हुई है कि मतलब जब से विराट कोहली ने इसको एक बार पीटा है तो अब तो सब इसको एक लाइन से लेते हैं और भाई ऐसा पीटते हैं। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की पे अगर बाउंसर मार रहा था ना भाई, तो यहाँ पे कुशल मेंडिस बाउंसर पे ही छक्का लगा रहे थे। और ये आवर देखिए आप, 20 रन का आवर। भाई हैदराबाद में कुतुब मीनार खड़ी कर दी थी। आप देख सकते हैं कि एक स्पेशली एक यही खड़ी है बस, जो कि 20 रन गए थे इस ओवर में। फिर भाई कुशल मेंडिस इतने छक्के चौके लगाकर लगातार 2 छक्के भी वो लगाते हैं, लेकिन तीसरे छक्के पर वो आउट हो जाते हैं। बिल्कुल बाउंड्री से टच हो रहे थे फील्डर, थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, जो कि इमाम थे वहां पर, लेकिन बढ़िया कैच पकड़ी उन्होंने। अगर भाई ये कुशल मेंडिस पूरे 50 ओवर खेल जाते तो वही कितने रन मार देते, क्या पता ये 250 रन बना देते। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जल्दी करी और लगातार छक्के मारने की उसमें वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर भाई सदीरा ने वो काम दोबारा फिर से किया और उन्होंने भी वो शतक लगाया, लेकिन उन्होंने सहजता से शतक लगाया। वो आराम से देख के शॉट मार रहे थे। और भाई एक टाइम पे तो बीच में जब धनंजय को शाहीन अफरीदी बॉल कर रहे थे तो भाई एक उनको लगा कि एज लगी है, और जो कि मोहम्मद रिजवान अपील के शहंशाह हैं, जो कि अपील ही करते रहते हैं और कुछ तो करते नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया था कि कुछ नहीं लगा भाई। लेकिन शाहीन अफरीदी कह रहे थे लगाया, और उन्होंने रिव्यू ले लिया। और उस टाइम पर ग्राउंड पर बाबर आजम नहीं थे तो शादाब खान ने वो भाई DRS भी ले लिया। और आप ये देखो कि बॉल और बैट के बीच में कितना गैप है भाई, एक बिस्कुट भी उसमें फिट हो जाएगा, इतना ज्यादा गैप था। फिर भी भाई पता नहीं क्यों रिव्यू ले लिया। एक तो धोनी रिव्यू सिस्टम है और एक यहाँ पे ये सदाब, बाबर और अफरीदी रिव्यू सिस्टम है। फिर भाई सदीरा भी आउट हो जाते हैं और ये लटक लटक कर लगभग 344 रन तक तो पहुंच जाते हैं। लास्ट में इनकी रन रेट बहुत ही गिर गई थी, नहीं तो ये 400 के स्कोर तक
पहुंच सकते थे। फिर आती है भाई पाकिस्तान टीम की बैटिंग और अब्दुल्ला और इमाम ओपन करने आते हैं और वही पिछली बार की तरह इमाम को बाउंसर मारी जाती है मधुशंका के द्वारा और वही बाउंसर पर वो ऐसे ही सेम टू सेम आउट हो जाते हैं। और भाई फिर आते हैं शहंशाहों के शहंशाह जिसको लोग बोलते रहते हैं बाबर आजम, और भाई वो फिर से आउट हो जाते हैं। और क्या होना था, और भाई उसको कंपेयर किया जाता है किससे, विराट कोहली से। कहते हैं कि ये तो बड़े मैचेस का प्लेयर है। ले लो भाई बड़े मैचेस का प्लेयर, इससे 20 रन तो बनाए नहीं जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई शुभमन गिल ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल में पड़े पड़े पहले नंबर पे आ जाएंगे और बाबर आजम का जो ओडीआई 1 रैंकिंग है ये छूट जाएगी। भाई फिर इन दोनों के आउट होने के बाद असली बैटिंग स्टार्ट होती है। अब्दुल्ला भी शतक लगाते हैं, रिजवान भी अपनी 50 लगाते हैं, फिर रिजवान भी अपना शतक लगाते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, मुझे तो भाई इसमें इतनी चीजें लगी जिससे कि मुझे लगा कि ये मैच फिक्स था। क्योंकि भाई एक तो इतने रन बना रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं बार बार श्रीलंकन, और उसके ऊपर 31वें ओवर में जो मधुशंका बॉलर है ना वो नो बॉल करते हैं, वो भी इतनी बड़ी नो बॉल। भाई हसन अली ने पहली इनिंग में नो बॉल करी थी इतनी, मतलब कि कोई बॉलर अगर नो बॉल नहीं करना चाहता है तो उससे इतनी छोटी सी ही होती है। और अगर कोई जानबूझ के करना चाहता है ना कि हाँ मुझे ये नो बॉल करनी है तो वो जानबूझ के अपना पैर आगे लेके जाएगा। और उस टाइम पे जब उसने नो बॉल करी, अपने रनअप में जाते जाते उसको रिजवान ने रोका। मतलब कि मुझे लगा ये साइन था कि इसके बाद अगले बॉल आने वाली नो बॉल मैं करूंगा और उस पर तुझे छक्का लगाना है। ऐसी ही फिक्सिंग होती है। अगर आपको फिक्सिंग के बारे में नहीं पता है तो आप नीतीश राजपूत की एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि एक बॉल के लिए भी मैच फिक्स होता है कि इस बॉल पे ये होगा, इस बॉल पे वो करेंगे। तो मुझे ये लगा जैसे कि श्रीसंत भी सिग्नल देते थे रुमाल अपना डाल के, एक मतलब नीचे जमीन पर, ऐसे ही रन अप में बीच में रोक के मोहम्मद रिजवान ने एक साइन दिया कि वो नो बॉल करने वाले हैं और उस पर उन्होंने छक्का भी लगाया और वो बाउंसर थी। जब बाउंसर पर छक्का लगा दिया गया है तो अगली बॉल भी भाई मधुशंका ने बाउंसर ही करी ताकि वो फिर से शॉट लगा पाए। तो इस मूवमेंट से मुझे लगा कि ये मैच फिक्स था। फिर उसके बाद भाई जब अब्दुल्ला का विकेट पड़ता है, एक बढ़िया कैच पकड़ी जाती है, फिर उसके बाद भाई अपने प्रीमियम बॉलर ही तो लगाएंगे कि जल्दी जल्दी विकेट लेते हैं, इसके बाद विकेट पड़ेंगे। लेकिन भाई शनाका जो कि श्रीलंका के कैप्टन है वो क्या करते हैं, धनंजय डिसिल्वा को बॉलिंग दे देते हैं जो कि उनके 6th बॉलर हैं। मतलब जो पार्ट टाइम बॉलर है उनको बॉलिंग दे देते हैं और लगातार 2 ओवर बॉलिंग करवाते हैं। और उस टाइम पर कमेंटेटर भी बोल रहे थे ये क्या हो रहा है कि धनंजय डिसिल्वा को क्यों बॉलिंग दे रहे हैं भाई, थिक्सना को बॉलिंग पे लाओ, 5 ओवर उसके बचे हैं और विकेट लो। लेकिन इन 2 सिचुएशन से मेरे को तो भाई पक्का श्योर ये मैच मेरे को फिक्स लगा। इतनी आसानी से भाई रन चेज थोड़ी हो जाते हैं। जो पाकिस्तान है उसका हाईएस्ट रन चेज पूरे वर्ल्ड कप में जितने भी आज तक हुए हैं उसमें 263 ही था, लेकिन आज उसने 345 भी चेज कर दिया। और वो कैसे, श्रीलंका ने कैच भी छोड़ी। और जो पथिराना तो मैं भूल ही गया, पथिराना ने इतनी तो वाइड बॉल फेंकी है, इतनी बड़ी बड़ी। और उसके बाद भाई जो मधुशंका है उसने नो बॉल फेंकी। तो भाई ये तो मैच ऑफकोर्स सी बात थी, चेज तो होना ही था, तो वो मैच चेज हो गया। लेकिन चेज करते करते टाइम भाई जो मोहम्मद रिजवान हैं, एक्टिंग के बादशाह हैं, उन्होंने इतनी तगड़ी एक्टिंग करके दिखाई कि मेरे को क्रैम्प आ रहे हैं। मतलब कमेंटेटर भी बोल रहे थे भाई उस टाइम पर, मतलब उसको क्रैम्प आ रहा है शॉट मारते टाइम तो एकदम से लेट जा रहा है। लेकिन जब उसको 2 रन भागने हैं तो इतनी फुर्ती से वो 2 रन भाग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल फिट बंदा है। तो भाई कमेंट्री में इरफान पठान और साइमन डुल तो ये बोल रहे थे कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, इनको तो मूवी में काम देना चाहिए, इतने बढ़िया ये एक्टर हैं। और फिर जब बाद में लास्ट में जब ये मैच जीत जाते हैं, चचा आके मैच जितवा देते हैं, एक आधा चौका वोका मार के, इतना आसान तो बना ही दिया था। तो जब जीत जाते हैं तो आने के बाद साइमन डुल उनसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं जो आपके क्रैम्प थे वो रियल थे या एक्टिंग थे। तो भाई मोहम्मद रिजवान खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ क्रैम्प्स भी थे और एक्टिंग भी थी। तो भाई इससे साबित होता है कि वो क्रैम्प्स भी एक्टिंग ही थी। मतलब कितना बड़ा ढोंग रचा जा रहा था ना, जो मतलब क्राउड बैठा है उसको तो ये दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे को क्रैम्प आ रहे और घूस से मार मार के ऐसे दिखा रहा है
कि भाई मेरे को तो क्रैम्प आ रहे, मैं दर्द में हूं, लेकिन मैं मैच जीत के दिखा के जाऊंगा। मतलब ऐसा करने की भाई क्या जरूरत थी ये नौटंकी करने की। और भाई जो पाकिस्तान को जो इंडिया क्राउड का ना इतना सपोर्ट मिला है, मैं देख के ना हैरान था भाई। मतलब जो लोग हमें ही गालियां दे रहे हैं ना, हम उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है, जरूर से जरूर कमेंट करके लिख के जरूर बताएं, कि मैं देखना चाहता हूं कि और लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं।